क्लास का डे 2। क्लास 1 में हमने सीखा था कि कौन किस तरह से पकड़ते हैं और लाइन को कैसे ड्रॉ करना है। अगर आपने हमारा वो क्लास मिस कर दिया है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, ताकि आज की क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं आए और आज का क्लास आपके लिए बहुत ईजी जाए। आज हमारे क्लास का सेकंड डे है, इसलिए आज हम ईजी डिज़ाइन बनाएंगे और नेक्स्ट जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगी हम हार्ड सीखते जाएंगे। अगली क्लास में हम एडवांस 6 की डिज़ाइन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइन निकालेंगे इस तरह से। जब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो अब हमारी लाइन टूटनी नहीं चाहिए और लाइन को ड्रॉ करते समय हमें उसको आराम से ड्रॉ करना है ताकि वो सीधी निकले। इस तरह से कोन को हमें हल्के हाथों से प्रेशर देके कोन को थोड़ा ऊपर पकड़ना है हवा में और हमें लाइन ड्रॉ करना है, तब जाके हमारी लाइन सीधी आएगी। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन निकाली है वैसे ही हम अब इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। ये एक बॉक्स का डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। बॉक्स बनाते टाइम बॉक्स की जो साइज़ है वो सेम होनी चाहिए, इसीलिए जब हम लाइन निकाल रहे हैं तब हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो लाइन में गैप है वो सेम रहनी चाहिए। लाइन में जो गैप है वो सेम रहेगी तो हमारा बॉक्स इक्वल साइज़ में दिखेगा। बॉक्स निकालने के बाद अब हमें हर बॉक्स के अंदर एक छोटा डॉट निकालना है। डॉट का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा साइज़ में हमें डॉट का डिज़ाइन निकालना है। इस तरह से कोन को हल्के हाथों से प्रेस करना है, फिर छोड़ देना है। अगर हम कोन को ज़्यादा दबाएंगे तो हमारे डॉट का साइज़ बहुत बड़ा आ जाएगा, इसलिए आपको कोन को हल्के हाथों से प्रेस करके ही डॉट की डिज़ाइन निकालनी है। सेम पहले जैसा हम यहाँ पर भी बॉक्स का डिज़ाइन बनाएंगे। इन पहले हमने क्या किया था, छोटे छोटे बॉक्स बनाकर उस बॉक्स के मिडल में हमने एक छोटा सा डॉट दिया था, लेकिन इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, इस बॉक्स के हर कॉर्नर में हम एक बड़ा डॉट देंगे। इस तरह से बड़ा डॉट देने के बाद ये हमारा अलग पैटर्न का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। इस डिज़ाइन का लुक थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार आप डॉट का साइज़ और डॉट की जगह चेंज करके एक न्यू पैटर्न का डिज़ाइन बना सकते हैं। जिन्होंने भी हमारा पहला वीडियो देखा है उन्हें लाइन की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही डिटेल्स के साथ लाइन को ड्रॉ करना सीखा था। अब हम इस बॉक्स में क्रॉस लाइन बनाएंगे। एक साइड से क्रॉस लाइन बनाने के बाद हम दूसरे साइड से भी क्रॉस लाइन बनाएंगे। इस तरह से हमें क्रॉस लाइन बनाना है कि जब हम क्रॉस लाइन बनाएंगे तब ये डिज़ाइन एक बॉक्स के जैसे दिखना चाहिए। पहले हमने सीधे लाइन में बॉक्स का डिज़ाइन क्रिएट किया, अब हमें क्रॉस में बॉक्स का डिज़ाइन क्रिएट करना है। डिज़ाइन को मेहंदी में कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम वीडियो के एंड में देखेंगे, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपसे मिस हो जाए। इस तरह क्रॉस में बॉक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस के जो कोने में है वो एक ट्रायंगल जैसा डिज़ाइन दिख रहा है आपको, उस ट्रायंगल के कॉर्नर में हमें एक डॉट का डिज़ाइन निकालना है। देखिए पहले हमने क्या किया था, कॉर्नर के सेंटर पॉइंट पे डॉट दिया था। अब हमें क्या करना है, कॉर्नर के अंदर जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको उसमें एक डॉट लगाना है। वीडियो को देख के जिस तरह मैं डॉट लगा रही हूँ आपको भी सेम वैसे ही डॉट लगाना है। जब हम निकाल रहे हैं ये डिज़ाइन तो ये दिखने में तो बहुत सिंपल दिख रहा है, लेकिन जब हम इसका यूज़ मेहंदी में करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, इसलिए आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस बॉक्स में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, आपको हर बॉक्स में एक प्लस का साइन दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए मैंने रेड इसमें करके रखा है। इस तरह आपको हर बॉक्स में एक प्लस का साइन दिख रहा होगा, तो उस प्लस के साइन के बाजू में हमें इस तरह से 4 डॉट लगाने हैं। ध्यान से देखिए, एक बार अगर आपने देख लिया तो आपके समझ में आ जाएगा। जिस तरह से मैं डॉट लगा रही हूँ आपको भी प्लस साइन के बाजू में 4 डॉट लगाने हैं। डिज़ाइन का यूज़ ब्राइडल मेहंदी में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पैटर्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी बॉक्स में जो प्लस का साइन दिख रहा है उसमें इस तरह से क्रॉस का डिज़ाइन बनाएंगे। आज हमने सिर्फ स्क्वायर को क्रिएट करके 5-6 पैटर्न के डिज़ाइन बनाए हैं, आपको भी ऐसे ही बनाना है। अगर इस डिज़ाइन की प्रैक्टिस आपने अच्छे से की तो एडवांस चेक्स बनाने में आपको आसानी होगी। अभी तक हमने थिक लाइन बनाना सीखा है, अब थिन लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक
लाइन निकालनी है, फिर एक दूसरी और लाइन निकालनी है। उसके बाद में हमें बीच में थोड़ा गैप दे के और 2 लाइन निकालनी है। इस तरह से 2-2 लाइन निकालने के बाद बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दे के इस तरह से हमें लाइन को ड्रॉ करना है। सीधी लाइन निकालने के बाद हमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी निकालनी है। सबसे पहले हम एक लाइन निकालेंगे, उसके बाद सेकंड लाइन निकालेंगे, फिर थोड़ा सा गैप दे के फिर से एक लाइन निकालेंगे और फिर एक सेकंड लाइन निकालेंगे। इस तरह से 2 लाइन बना के हम इस तरह बॉक्स की डिज़ाइन बनाएंगे। के बाद जो हमने छोटे छोटे बॉक्स बनाए उसके अंदर हमें और एक छोटा सा बॉक्स ड्रॉ करना है। इस तरह से हर बॉक्स के अंदर हमें छोटे छोटे बॉक्स को निकालना है। अंदर जो बॉक्स निकाल रहे हैं हमें उसकी लाइन थोड़ी सी मोटी निकालनी है, डार्क निकालनी है, ताकि वो बॉक्स खुल के दिखे। इसलिए हमें उसको थोड़ा सा मोटा बनाना है। और ये भी ध्यान रखना है जब हम अंदर बॉक्स बना रहे हैं तो बीच में थोड़ी सी गैप दिखनी चाहिए, मतलब खाली बॉक्स दिखना चाहिए। पूरे बॉक्स को मेहंदी से नहीं भरना है। इस तरह से एक अंदर छोटा बॉक्स बनाना है सिर्फ। इतना होने के बाद अब हम दूसरा डिज़ाइन ट्राई करेंगे। उसके लिए क्या करना है, हमने जो 2 लाइन निकाला है उसको हमें थिक करना है। थिक करने के लिए हमें जो 2 लाइन के बीच में गैप है उसको मेहंदी से अच्छे से भर देना है। लेकिन ध्यान रखना है जब हम उसमें मेहंदी को पेस्ट कर रहे हैं तब वो मेहंदी वो लाइन के बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इस तरह से हमें ब्रॉड लाइन निकालनी है। जब कभी हम थिन लाइन निकालते हैं तो हमें एक लाइन निकालना पड़ता है। जब थिक लाइन निकालते हैं तो इस तरह से 2 लाइन निकाल के उसके बीच में जो खाली स्पेस है उसमें हमें इस तरह से मेहंदी से उसको भर देना है। इसके बाद हमें बॉक्स के हर लाइन के ऊपर एक छोटी सी पतली लाइन निकालना है। वो लाइन ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। इस बॉक्स के चारों बाजू में हमें इस तरह से छोटी एक पतली लाइन निकालना है। इसी डिज़ाइन का यूज़ हम मेहंदी में बॉर्डर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में जो भी हमने सीखा है उसका यूज़ कहाँ पे मेहंदी में होता है। इस तरह से जब हम हथेली पे मेहंदी से बॉर्डर निकालते हैं तो उसके साइड में जो खाली स्पेस बचता है उसमें हमें इस डिज़ाइन को फिल करना होता है, ताकि वो जगह भर जाए, वो खाली ना दिखे। इसीलिए हमें इस डिज़ाइन को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इस डिज़ाइन की प्रैक्टिस नहीं की तो जब हम मेहंदी निकालेंगे तो खाली स्पेस में क्या निकालना है वो हमें याद नहीं आएगा जल्दी से। इसीलिए हमें चेक्स का डिज़ाइन सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मेहंदी निकालते टाइम हम भूल जाते हैं कि हमें यहाँ पे कौन सा डिज़ाइन निकालना है, अब हम क्या करें, ये चीज़ें हमें ध्यान में नहीं रहती। आने वाली क्लास में हम हर तरह की बॉर्डर बनाना सीखेंगे, चेक्स बनाना सीखेंगे और जो बाकी बेसिक एलिमेंट्स है जिसको हमने अभी तक नहीं देखा है, नहीं सीखा है, उसकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज हमने जो भी सीखा है आपको समझ में आया होगा, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।